नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। साथियों, यूपी सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के रिगार्डिंग अपडेट आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूं फिर से एक और नई वीडियो में। जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, सभी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि सभी को एक बार इस फॉरम के रिगार्डिंग अपडेट के बारे में पता लग जाए। जितने भी मेरे प्यारे बच्चा है, बहुत सारे साथी ऐसे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो है अभी तक अपडेट ले रहे होंगे, लेकिन चीजें आपको नहीं मिल पा रही है। जो करेक्ट चीजें है कि कब तक फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं आपसे 2025 के रिगार्डिंग, तो मेरे भाई 2025 में जो फॉर्म आए थे वो 24 मार्च से शुरू हो गए थे। लेकिन अब तक मेरे भाई, अब तक फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं? यानी अब तक जो फॉर्म डेट डिले हुई है, आवेदन की जो तिथि है, ठीक है, हाँ, आवेदन की जो तिथि है वो 26 तारीख से फॉर्म यहाँ पे आपके आए थे, मतलब अंतिम तिथि जो थी वो 26 अप्रैल थी। और अब मेरे भाई अप्रैल शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट नहीं है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जितने भी साथी है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख लेना और बहुत ही शानदार तरीके से पल्ले बांध लेना इस बात को। फॉर्म संशोधन की जो डेट थी वो 19 तारीख से 26 तारीख के बीच में दी थी, ठीक है। और प्रवेश पत्र जो ऑनलाइन उपलब्ध हुए वो 14 मई को हुआ था। और प्रवेश परीक्षा की बात करूं तो 21 मई को इसकी एग्जाम हुई थी, ठीक है दोस्त। अगर मेरे भाई मैं बात करूं इसके फॉर्म के रिगार्डिंग फीस की, तो अगर आप लोग यूआर से आते हो, ओबीसी से आते हो, तो जो आपकी फीस लगने वाली है वो 3,000 रुपए लगने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी से आते हो तो आपकी जो फॉर्म फीस लगेगी वो 2,000 रुपए यहाँ पे लगने वाली है। ये जो एग्जाम होता है, इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए एग्जाम होता है सीनेट का आपका, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं बात करूं कि आपका जो सीनेट, ठीक है, हाँ, सीनेट 2026 का जो एग्जाम होने जा रहा है वो इन कॉलेजों में एडमिशन होने के लिए होने जा रहा है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। सीनेट का जो एग्जाम होने जा रहा है वो इन कॉलेजों में आपका सिलेक्शन होने के लिए होने जा रहा है। अगर मेरे भाई मैं बात करूं, यहां पे आपका केसीएमयू सबसे बेस्ट कॉलेज यहां पे माना जाता है। आपका एसजीपीजी, आईएमएस लखनऊ भी बहुत शानदार कॉलेज है। और यहाँ पे जितने भी ऑल प्राइवेट एंड सरकारी कॉलेज होंगे उन सभी में एडमिशन के लिए सीनेट का ये एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। हाँ, पहले मैं बता देता हूं, जितने भी दोस्त है 17 साल यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन माना गया। 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 35 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर उस पर छूट भी मिल जाती है। अभ्यासार्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा 10+2 में परीक्षा विज्ञान विषय होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट उसके पास होनी चाहिए, उत्तीर्ण की हो। और आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पीसीबी में प्यारे बच्चों आपके न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। और अभ्यासार्थी को अंग्रेजी विषय में पास आउट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अंग्रेजी में ग्रेस लग रहा है ना, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आया हुआ था, दोबारा एग्जाम दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल अंग्रेजी में क्लियर पास आउट होना चाहिए, तब जाके वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यासार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका जीव विज्ञान में न्यूनतम प्राप्त अंक 40% भी होंगे तब भी काम चलेगा। जबकि सामान्य वर्ग वाले अभ्यासार्थियों को 45% पर ही यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इनको जो छूट मिली है ना, वो आरक्षण की वजह से मिली है। 5% की छूट, जैसा कि आपने जीएनएम में भी देखा है, बीएससी नर्सिंग में भी आप देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए 10+2 में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताऊं, जो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 21/5/2025 को हुआ था, बुधवार को सुबह 11 बजे से 1:20 तक। यानी कि इस एग्जाम को करने के लिए 140 मिनट का समय आपको यहाँ पे खर्च करना है, ठीक है। ये वाली बात है कि भैया जो एग्जाम हॉल वाला समय है ना, अगर वो हमारे फेवर में है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, है ना। जो एग्जाम वाला समय है वो हमारे फेवर में, तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आ जाए फिर हमें नहीं रोक सकती पास होने से, ठीक है, हाँ। और अगर ये वाला समय बिगड़ जाए मेरे प्यारे साथी, अगर आपका ये वाला समय बिगड़ गया, यानी 140, भले ही तुमने पूरी जिंदगी मेहनत की, 140 मिनट अगर तुम्हारे बिगड़ गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, याद रखना। तो इस समय को अपने फेवर में करना है, अपनी तरफ करना है। बाकी पूरी दुनिया सामने खड़ी हो तो सबको झुकाने का दम रखते हैं मेरे भाई। परीक्षा केंद्र में जैसा प्रवेश पत्र में वर्णित होगा, जैसे प्रवेश पत्र जो आएगा उस हिसाब से एमसीक्यू बेस्ड आपकी परीक्षा होती है। अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में आपका वस्तुनिष्ठ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं। ऑप्टिकल ओएमआर शीट आपकी आती है, उसमें आपको सारे ऑप्शंस भरने पड़ते हैं। काले वॉल पॉइंट पेन से ये सारी चीज आपकी भरी जाएगी। प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा और गलत या 1 से अधिक उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे नहीं रखी गई है, इस चीज को भी याद रखना। परीक्षा का माध्यम हिंदी व इंग्लिश रहेगा। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर कक्षा 12th का सिलेबस आने वाला है पूरा, है ना। स्तरीय कक्षा नर्सिंग
एप्टीट्यूड 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, फिजिक्स आपसे 20% प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान 20% पेपर इसमें से आएगा, जीव विज्ञान 20% इसमें से आएगा, अंग्रेजी में से भी 20% आपका पूछे जाने वाला है। टोटल 20-20% सारे सब्जेक्ट में से पूछे जाने वाले, मतलब अप्रोक्स 23-24 का अप्रोक्स आंकड़ा बनता है। तो 23-23 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर अनुपात में रेशो में आपके पेपर आने वाला है प्यारे साथियों, है ना। अब इसमें आपको सामान्य वर्ग से हो या फिर मेरे दोस्त सामान्य वर्ग से हो तो 50% नंबर लाने जरूरी है। अगर आप सामान्य वर्ग पीडब्ल्यू से आते हो तो 45%, एसटी एससी ओबीसी से आते हो तब भी 45%, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यू से आते हो तब भी इनमें आपको 40%, सॉरी, है ना, इनमें 40% है, इसमें आपके 45% है। जनरल वाले हो तो 50% आपको नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसकी जो फॉर्म डेट है वो क्या आने वाली है, और बहुत सारे बच्चों को ये लगातार ये डाउट बना भी हुआ है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे जो ये देख रहे हैं कि एक वेबसाइट है जो ज्यादा वायरल हो रही है ना, उस वेबसाइट पे गुरुजी फॉर्म डेट आ गई है भैया, उस वेबसाइट पे फॉर्म डेट आपकी आ गई है, एग्जाम डेट तक उस वेबसाइट पे आ गई है। तो उसके रिगार्डिंग में चीजें भी कंफर्म कर दूं एक बार, जिन जिन बच्चों को उस वेबसाइट के रिगार्डिंग डाउट है। तो ये वाली वो वेबसाइट रहने वाली है साथियों। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है आपके बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, है ना, आपका सीनेट का जो एग्जाम है 2026 का, उसके जो पोर्टल पर जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल आपके 28 मार्च 2026 से सैटरडे से शुरू हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो मेरे भाई ये 20 मई को 2026 तक आपके फॉर्म चलेंगे। और अगर मैं बात करूं आपकी एग्जाम की, मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनेशन डेट यहां पे दिखाई गई है 6 जून, यानी यहां पर भी सैटरडे है, ठीक है, हाँ, ये वेडनेसडे है, ये सैटरडे है। तो ये वाली जो वेबसाइट है, क्या ये ओरिजिनल वेबसाइट है क्या, है ना, पोर्टल स्टेटस जो रहने वाला है क्या ये ओरिजिनल रहने वाला है क्या, बिल्कुल। तो ये चीज यहां पे आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो वेबसाइट है मेरे भाई, है ना, जहां तक मेरे को इसमें लग रहा है ये वेबसाइट प्यारे बच्चों अभी तक फेक सी लग रही है चीजों को देखते हुए। अगर आप ये वाला देखते हो तो एक पिक्चर जैसा लग रहा है कि पिक्चर इस पे ऊपर लगाई हुई है ना, जबकि आप ऑफिशियल अगर अटल बिहारी वाजपेयी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आता है, ठीक है। यहां पर आपको देख लो कोई अलग से दिख रहा है क्या, एवीवीएमयू अलग से लगाया गया हो ऐसा दिख रहा है क्या, जबकि मेरे दोस्त यहां पर आपको ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। इसका वो भी बता देता हूं मैं, अलग से ये चीज लगाई गई है, कुछ ऐसा इंटरफेस इसका आ रहा है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसका पुष्टि के लिए मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख तक, आज हो चुके हैं 26 तारीख, है ना, और 28 तारीख तक आप वेट कर लो, 1 से 2 दिन में आपके रिगार्डिंग, हाँ, ये वेबसाइट अगर फर्जी भी होगी, फेक भी होगी, तब भी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे भाई आपके जो फॉरम है मेरे प्यारे साथी वो जल्द आने वाले हैं। यानी कि मैं बताऊं तो लगभग मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अगले 5 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यूपी सीनेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो फॉरम का इंतजार कर रहे हैं यूपी सीनेट के फॉर्म के रिगार्डिंग, तो मेरे भाई अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरम आपके जल्द आने वाले हैं। और लगभग मैं बताऊं 5 से 7 दिन में आपके फॉरम जो है या नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, और आप तब फॉर्म भरना वहां से शुरू कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये अपडेट देनी थी मेरे को आप लोगों को। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।